इसके अंदर बहुत बड़ी साजिश हुई है और एक जन का हाथ नहीं, इसमें कई लोगों का हाथ है। नहीं तो हमारी लड़की को ऐसा नहीं कर सकते थे कोई। तो आप क्या कर रहे थे? मैं भाई ये देखो, बहुत मेहनत का काम था, मेरा चक्की लाइन का काम था। चक्की लाइन का? हाँ और मतलब आटा वगैरह क्या? हाँ, आटा का चक्की का कॉन्ट्रैक्ट लेके चलाता था मैं। मित्रों, भी मेरी मौजूदगी है आकांक्षा दुबे के घर पे। हालांकि जो भी प्रकरण हुआ है आप सब जानते होंगे, इस मामले से वाकिफ़ होंगे। आज हमारे साथ हैं उनके पिताजी, आकांक्षा दुबे के पिताजी। हमसे थोड़ा निजी जीवन के बारे में बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे अभी तक आकांक्षा दुबे क्या कुछ अपने करियर की शुरुआत में बनाई हैं और क्या बनाने वाली थी और क्या सोच रखी थी आकांक्षा दुबे, वो सारे मुद्दे बातचीत करेंगे। हालांकि जो भी है न्यायिक प्रक्रिया वो जारी है और आकांक्षा दुबे की मां की तरफ जो भी आकांक्षा दुबे की तरफ से जो भी केस देखा जा रहा है, वकील वो भी बहुत सशक्तिकरण है और कार्य को भी अच्छी ईमानदारी से कर रहे हैं। हालांकि न्याय मिलेगा, न्यायपालिका भरोसा है और ज़रूर न्याय मिलेगा, लेट ही मिलेगा लेकिन मिलेगा न्याय। अब पिताजी हमारे साथ है, अब हम सब कुछ जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे आकांक्षा दुबे के निजी जीवन के बारे में। पिताजी, जो है कि आपकी पुत्री यानी आकांक्षा दुबे एक समझिए अभिनेत्री रही और कहीं न कहीं और सफल अदाकार रहीं। उस अदाकार में शुरुआत में ही कहीं न कहीं कुछ उपलब्धियाँ लाई होंगी, जिससे आपके परिवार में मतलब कहीं उभरता नज़र आया होगा कि नहीं, हमारा जो गरीबता था उस वक्त, उससे आप उभर रहे होंगे, होते होंगे उस वक्त। अभी बताइए क्या रहा और क्या कुछ बना के आकांक्षा दुबे इस दुनिया से चली गई हैं? अब तो इस दुनिया में तो है नहीं। जी नहीं है। और उनका तो बहुत सपना था कि घर परिवार हमारा ऐसा कर दूंगी कि ताकि सब देखेगा, बोलेगा कि नहीं ये आकांक्षा दुबे का घर है। यानी सोच ऐसा था कि अगर कुछ ऐसा कर जाए कि माँ बाप का नाम रोशन हो जाए हाँ और घर परिवार भी सफल हो जाए और घर द्वार ऐसा बन जाए कि नहीं, वाकई में कोई भदोही में एक हीरोइन या का एक्टर है। हाँ, मगर अब क्या करोगे वो ऐसे ऐसे आदमी के नज़र में आ गई, जैसे ही उसका आगे कदम बढ़ने लगा वैसे उसको टांग पकड़ के सब लोग खींच अच्छा, लिए। शुरुआत में आप उनको कहाँ से शुरुआत की पढ़ाई? पढ़ाई 5 तक तो यहीं गांव में पढ़ी थी और ले गया जब मैं थोड़ा मजबूत हो गया तो वहाँ पे घर लिया मैं और ले गया वहाँ, उसको 12वीं तक पढ़ाया। तो वो डांस थोड़ा अच्छा करती थी। डांस वगैरह? हाँ, तो स्कूल में वो होता है कार्यक्रम ना उन लोग का, हाँ हाँ। तो उसमें डांस की उसने, तो मास्टर लोग उसको फेसबुक पे डाल दिए। अच्छा। तो वो क्या हो गया, अब सबके मोबाइल पे आने लगा। और फिर वो स्कूल का पिकनिक करने गई विरार में। बिरार? हाँ, तो वहाँ शूटिंग चालू था। तो और शूटिंग शूटिंग, हाँ किसी फिल्म का होगा हाँ, लगभग? किसी फिल्म का शूटिंग चालू था, तो वो लोग देखने के लिए वहाँ चले गए बच्चे लोग को लेके। हम्म। तो शायद वो कोई प्रदूषण था, उसको देखा था मोबाइल में। अच्छा। तो उसने बुलाया उसको कि बेटा इधर आओ। तो गई, बोली कि हमारे साथ काम करेंगी? कहें कि कौन सा काम? कहें यही फिल्म लाइन में। कहें हमारे माँ और पिताजी से पूछ लीजिए तब मैं चल। तो प्रोड्यूसर ने बोला चलो अभी चलते हैं। डायरेक्ट गाड़ी लेके आया, मैं तो वहाँ था नहीं। मेरे से मोबाइल पे कांटेक्ट में बात जैसा ज्वाइन करके बात करते हैं। हाँ, वो वीडियो कॉलिंग, हाँ, वीडियो कॉल नहीं, पहला वीडियो से ही कॉन्फ्रेंसिंग था। हाँ कॉन्फ्रेंसिंग किए होंगे, ऑडियो। हाँ, तो ऐड किए। तो मैं वही बोला कि देखो मेरे पास एक ही लड़की है और मेरे लड़की को कुछ किसी चीज़ का तकलीफ़ और आँच नहीं आना चाहिए। जी। कहा नहीं नहीं, वो हमारा गारंटी है। हम बोला जब गारंटी है, वो स्टाम्प पेपर ऊपर भी बनाए थे। तो इसी से वो शुरुआत करने लगी। यानी निजी जो है कि शुरुआत मतलब कह सकते हैं स्टार्टिंग में मुंबई से उनके करियर को स्टार्ट हाँ होता है। मुंबई से उनके करियर स्टार्ट होता है और भोजपुरी इंडस्ट्री में आने तक जो है कि कहीं न कहीं स्टार्टिंग मुंबई से हुआ है। हाँ उसके बाद भोजपुरी में आती हैं हाँ। इंडस्ट्री में। अच्छा, अब उसके बाद जो है कि फिर वो अ, ये भी सुनने में आ रहा था आकांक्षा दुबे की, जिसे कुछ लोग कह रहे हैं, उनके माता-पिता कह रहे थे आईएएस या फिर उससे अधिकारी बनने के लिए हाँ, उसको सपना था। बनाया था मगर वो तो आपका वही। सपना था आईएएस अधिकारी बन जाएँ? हाँ, मैं पढ़ाया, मैं बोला बेटा पढ़ ले, कुछ गवर्नमेंटी सर्विस मिल जाएगी तो तेरा लेकिन जीवन उनका रुचि सफल हो। लगाव जो है कि हाँ, इस उसका डांस पे ही ज़्यादा डांस था। पे आ गया था, जो सोशल मीडिया पर वायरल चलने लगी। हाँ, तो फिर मैं बोला जाने दो, इसका है। अच्छा, पहला फ़िल्म कौन-सा था पता है आपको? प- पहला तो
वो गाना बनाना अच्छा, चालू। एल्बम से स्टार्ट हुआ था। हाँ। हाँ, हाँ। अच्छा, उसके बाद मुंबई में सुन रहा हूँ, मुंबई में उन्होंने जो है कि मकान-वकान खरीदी थी। ये तो अभी 1 साल हुआ वो मकान ली, वो भी सब लोन पे है। अभी तो 1 साल में क्या क्या आदमी कर सकता है। स्टार्टिंग में सबसे पहले वही इस शुरुआती में कौन क्या चीज़ ली वो सबसे पहले? यही शुरुआती भी यह पहला 1 साल हुआ ये फ्लैट ली थी। फ्लैट। हाँ लोन पे, इसके बाद गाड़ी ली लोन पे। अच्छा, लोन पे मतलब गाड़ी ली यानी जो और उसके बाद लोन पे मकान ही वहाँ पर ली, फ्लैट ली और मतलब सारी चीज़ लोन पे लिए हैं। हाँ सब और कुछ उसके। पैसा तो जमा किए होंगे, हालाँकि उन्हीं के नाम पे हुआ होगा ज़मीन, हाँ जो भी सब फ्लैट उनके वगैरह। नाम पे है, हम लोग अपने नाम पे नहीं। हम बोला बेटा तुम्हारा है, तुम अपने नाम पे ले, हम लोग के नाम पे कुछ मत ले। मतलब वो अपने मेहनत दम पे जो भी हाँ कार्य कर रही थी, उसको देखते हुए आप सबने उन्हें सौंप दिया, नहीं आप अपना कार्य कर रहे हैं तो कहीं कि आप अपने अपने नाम से पैर पे रखिए, खड़े हो अपने जाओ। पैर पे रखिए, ताकि जो है कि हम लोग जो कैसे भी स्थिति में हैं लेकिन आप सफल बन जाएंगे। हाँ क्योंकि आपका अभी बहुत ज़िंदगी है, क्योंकि अपने पैर से खड़ी रहेंगी तो किसी के सामने। अच्छा पिताजी बताइए, मुंबई में आप क्या कर रहे थे? मैं भाई ये देखो, बहुत मेहनत का काम था मेरा, चक्की लाइन का काम था। चक्की लाइन का। हाँ। और मतलब आटा वगैरह क्या? हाँ आटा का चक्की का कॉन्ट्रैक्ट लेके चलाता था मैं। अब कैसा कैसा गुजर बसर किया हूँ। अच्छा, आप बताइए जीवन कैसे बीतेगा, क्योंकि आपकी बिटिया ही अब जो है कि तो पूरा सब कुछ संभाल रही थी, अभी कैसा क्या होगा? अब तो हमारा बिटिया का चिराग हमारा तो बुझ गया। अब किसके सहारे हम लोग जिएंगे। न लड़का नौकरी पे है, न मेरा हालत ख़राब है। उसने ही दवा दर्पण किया तो मैं ज़रा थोड़ा सा के जिंदा हुआ हूँ। आप उन्हीं की बदौलत समझिए, कहीं हाँ क्योंकि परिवार में ऐसा कोई है नहीं कमाने वाला। कोई नहीं है, उनका ही सहारा था। अब तो सहारा भी छीन लिए। अब यही आदत योगी जी से प्रार्थना है कि इसका न्याय और न्याय का फैसला करें कि हमारा लोग का जीवन कैसा व्यतीत होएगा। जैसे अभी तक ये भरोसा हो रहा था कि जो है कि न्याय मिलेगा, हालांकि उसके पहले ये था कि समर सिंह पहले गिरफ्तार हो जाएं। अभी तक यही चल रहा था, समर सिंह गिरफ्तार हो जाए, लेकिन गिरफ्तार जब हो जाते हैं उसके बाद क्या लग रहा है कि न्याय मिल पाएगा भी? अब तो भाई देखो, अब इसके अंदर में अब तो कानून अगर चाहेगी तो न्याय तो मिलेगा ही, अगर नहीं चाहेगी तो उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं बोल। न्यायालय पे भरोसा है। हाँ हमको योगी नाथ के ऊपर, बुलडोजर बाबा के ऊपर यही भरोसा है कि वो न्याय दिलाएंगे हम लोग को। न्याय दिलाएंगे। तो क्या चाहते हैं आपको, मतलब समर सिंह अपराधी है या फिर अपराधी को ढूंढा जाए, जो अपराधी है उसके ऊपर कार्रवाई हो? इसके अंदर बहुत बड़ी साजिश हुई है, और एक जन का हाथ नहीं, इसमें कई लोगों का हाथ है। नहीं तो हमारी लड़की को ऐसा नहीं कर सकते थे कोई। जैसे कहीं कहीं पुलिस की भी लापरवाही सामने आया था। हाँ सामने आया। बिसरा रिपोर्ट के साथ साथ इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रिपोर्टिंग जो भी वो सब नहीं आया था, उसके पहले जो है कि कमिश्नर ने सेल में, मीडिया सेल में डाल दिया था रिपोर्ट की, जो है कि वो आत्महत्या की है। कहीं न कहीं ये भी तो लापरवाही है एक। अरे वो आत्महत्या कैसे करेगी? वो हमारी लड़की थी, हमको हम पाला हूँ, मैं जानता हूँ कि हमारी लड़की कैसी थी, क्या चीज़ का उसको हम लोग कोई टोचन भी नहीं देते थे कभी उसको। उसको अपने अच्छा, मर्जी से। इसके पहले भी शायद एक रिपोर्ट सारनाथ पुलिस स्टेशन मिला है हाँ समर सिंह की जो है कि खिलाफ। वो उसको बहुत टोचन देता था, पैसे वैसा मांगती थी, बहुत टोचन देता था। शायद मारा भी है वो, तो हमको ये लोग बताया कुछ नहीं होगा। बताए नहीं कुछ कि कहीं कहीं उनके। वो ये था कि माँ बाप को बताएंगे तकलीफ होगा, हाँ और कहीं न कहीं जो है कि मतलब बदनामी से भी डर रही थी, अगर हम ऐसे हाँ कि कहेंगे थोड़ा हमारा सा हाँ, मान कैरियर सम्मान की खराब हो कैरियर जाएगा। खराब होगा। इसकी वजह से वो चुप बैठ के और उसका नाजायज का फायदा इन लोग अच्छा, उठाए। जब गाँव में आती हैं आकांक्षा दुबे तो क्या मतलब एक्टर के नज़रिए से थी, अभिनेत्री के नज़रिए नहीं से थी, कि नहीं गाँव के जो लोग थे उसी हिसाब से? वो हिसाब से कभी उसके शरीर के अंदर घमंड कभी था ही नहीं कि मैं ऐसी चीज़ हूँ। और जैसा थी वैसे जैसे ही देश वैसा भेष, अगर हाँ वो अपने कैरियर लाइन में जाते तो वहाँ हाँ काका अभिनेत्री रही। माई चाची हाँ। यही सब उसका हाँ, और रहता गाँव था। में आती हैं तो चाची माँ जैसे भी होते हैं सब लोग, और काम धाम करना वही सब बेसिक सब था। सब वो ये नहीं थी कि मैं हीरोइन हूँ तो मैं काम भी नहीं करूँ। क्यों? गरीबी, गरीबी में जो पला है तो गरीबी का हाल तो जानेगा ना। अच्छा, अभी इसके आगे क्या सपना रहा कि हम क्या कर बैठेंगे? आप कुछ शेयर किए होंगे उसके बाद। अब क्या सपना बताऊं, जब सपना ही टूट गया तो कैसे अब क्या बताऊं। वो हम लोग तो बहुत कुछ सोचे थे। अच्छा बताइए, अब क्या करेंगे आप? अब कहाँ, मतलब मुंबई में आप रहेंगे कि यहीं रहेंगे? कैसे करियर, मतलब क्या सोच रहे हैं अभी? अभी तो आपके साथ ऐसा घटना हो गया फिलहाल, और आगे पीछे तो कोई है नहीं अभी। अब कमाने वाली वही थी, अब देखभाल करने वाली पूरी वही थी। वो जब वही नहीं रह गई तब क्या करूँगा। अब देखो मकान भी लोन पे है उसको। जाते जाते आपको एक निशानी वही दो दे गई हैं, फ्लैट वगैरह जो भी है।
एक निशानी दे गए हैं कि हम अपने दम पे कुछ कर किए हैं, तो बस यही आपके लिए छोड़ जा रही हूँ। बस अब क्या उसके लिए, अब उसमें रहने के लिए भी बहुत तकलीफ होएगा हम लोग को कि कैसा इसमें रहूँ। मित्रों देख सकते हैं ये पिताजी हैं आकांक्षा दुबे, जिस प्रकार से अपने करियर की शुरुआत किए थे और कहीं न कहीं आगे और लंबी उनकी ऊंचाइयाँ छूना उन्हें छूनी थे, लेकिन उसके पहले ये घटना हो जाता है। लेकिन जाते जाते कुछ ऐसे तीज जाते हैं कि पिताजी कह रहे हैं कि उसमें भी हम कैसे रहेंगे, क्योंकि भावुक नज़र इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बिटिया कुछ करने की सोच रही थी, लेकिन उसके पहले पश्चात ये सब कुछ हो जाता है। और वही फ्लैट और गाड़ी जो कि को वो फाइनेंशियल पे है, लोन पे है। हालांकि वो सब आपको मिल ही जाएगा, उसमें कोई वो नहीं है, आपको मिलेगा उनके जो भी चीज़ें हैं। और योगी जी से एक बार लास्ट में एसपी साहब से क्या कहना चाहते हैं, एसपी साहब से क्या कहना चाहती हैं आप? अब एसपी साहब से मैं क्या कहूँ, मैं तो वहाँ गया ही नहीं था, तो अब कैसा हम न्याय बताएं। मिलना चाहिए बस। हाँ, वही हमारी बिटिया को न्याय मिलना चाहिए, यही योगीनाथ से हाथ जोड़ के विनती है हमारी कि हमारी जैसे हमारे लक्ष्मी हमारी बुझ गई है, अब उसके लिए वो देखें कि अब इसका लोग का कैसा परिवर्तित होएगा, कैसा कौन संभालेगा ये लोग को। मित्रों मेरी मौजूदगी इस वक्त है भदोही जनपद में आकांक्षा दुबे के घर पे। पिताजी है, जानकारी हुआ और साथ ही साथ कुछ लोगों से मैंने जानकारी ली है कि आकांक्षा दुबे वाकई में जब यहाँ आते थे तो वो गांव की तरफ जैसे लड़कियाँ रहती हैं उसी तरफ है, वो भी यहाँ पर रहना सहना सब कुछ ऐसा था। और जब बाहर जाते थे अपने करियर लाइन में तो अभिनेत्री की तरह रहती थी। फिलहाल यही सिलसिला चल रहा था, लेकिन इसी बीच में जो है कि सब घटना हो जाता है। ऐसे ही हमारे चैनल को आप देखते रहिए, जनपद भदोही। जय हिंद, जय भारत।